कई बार इंसान जो होता है वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कराने के लिए वह किसी से भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कराने की सोच लेता है, चाहे उसकी उम्र ही कितनी हो रही हो। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला जिसका पति अपने घर परिवार को चलाने के लिए शहर गया हुआ था और उसकी पत्नी एक 20 साल के लड़के से प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। वहीं का रहने वाला श्याम मोहन, जिसकी उम्र 46 साल थी। श्याम मोहन की पत्नी रेखा, जिसकी उम्र 42 साल थी। श्याम मोहन के 2 बेटे और 1 बेटी थे। बेटी जो कि सुमन, जिसकी शादी अमित नाम के लड़के से बेहद ही धूमधाम से 3 साल पहले श्याम मोहन करा चुके थे। जो सुमन थी वह अपने पति अमित के साथ अपने ससुराल में बेहद ही खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती है। जो श्याम मोहन के दोनों बेटे थे, एक राहुल और एक मुकेश, दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वह हॉस्टल में रखवा देते हैं। हॉस्टल में रखवा देने के बाद और वह महाराष्ट्र के नासिक अपने घर के खर्चे और अपने बच्चों के भविष्य के अच्छे के लिए वह कमाने के लिए चले जाते हैं। जो रेखा होती है वह गांव में ही रहा करती है ताकि समय समय पर वह अपने दोनों बेटों के पास जाए, उनकी ज़रूरतों को वह पूरा करे, उनके सर सामान को दे, उनके कॉपी किताब को दे। इस कारण से रेखा जो थी वह गांव में ही रहा करती थी और वह प्रधान के घर पर काम किया करती थी। जिंदगी जो था वह बहुत ही अच्छे से उन सभी का गुजर रहा होता है। जो श्याम मोहन थे वह आप हर महीने जितने भी पैसे कमाते वह अपने दोनों बच्चों के स्कूल में भेज दिया करते और कुछ पैसे जो थे वह अपने बेटे के पास भी भेज दिया करते ताकि उनके जेब का खर्च जो है वह चलता रहे और कुछ पैसे अपनी पत्नी के पास भेज दिया करते। दिन जो था वह बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। जो श्याम मोहन की पत्नी रेखा थी वह प्रधान के घर पर एक सुबह के 8 बजे काम पर जाती है। जो प्रधान होता है वह रेखा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज वह अपने दोस्त की बेटी के शादी में जा रहे हैं, उन्हें आने में समय लग जाएगा। जो उनका बेटा सतीश है वह घर पर ही रहेगा, अगर वह चाहे तो वह यहीं पर रहकर उनके लिए खाना बना दे। इस बात को जैसे ही रेखा सुनती है वह कुछ सोचती है और हामी भर देती है। जो प्रधान होते हैं वह अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी में चले जाते हैं। जो सतीश था वह उस वक्त अपने स्कूल गया हुआ था। करीब शाम के 4 बजे थे। जो सतीश था वह अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके जो माँ और पिता हैं वह घर पर नहीं है। जो रेखा थी वह घर में काम काज को कर रही होती है। जो सतीश था वह रेखा के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे माता पिता जो हैं वह कहाँ गए हैं। रेखा कहती है कि प्रधान जी और उनकी पत्नी दोनों जो है वह अपने दोस्त की शादी में गए हुए हैं, क्या आपको नहीं मालूम। जो सतीश था वह कहता है कि उन्हें नहीं बताया गया है। इतना सुनते ही जो सतीश था वह अपने कमरे में चला जाता है। करीब 1-2 घंटे बीत जाने के बाद सतीश जो था वह रेखा को आवाज़ लगाता है। जो रेखा थी वह जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि सतीश जो है वह अपने कपड़े को आधे अधूरे पहनकर बेड पर सोया हुआ है। जो सतीश था वह कहता है कि उसके पैरों में काफ़ी दर्द हो रही है, जो क्यों ना वह दाब दे। जो रेखा थी वह कुछ सोचती है और वह तुरंत बेड पर जाती है और सतीश के पैर को दबाना शुरू कर देती है। सतीश जो था वह रेखा को ध्यान से देखता हुआ जा रहा होता है। करीब 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद सतीश जो था वह कहता है कि उसे भूख लग रही है, उसे कुछ खाना लाकर वह दे दे। रेखा तुरंत वहाँ से उठती है और वह किचन में पहुँचती है और किचन में जाने के बाद वह जल्दबाजी में खाने को गर्म करती है और गर्म करने के बाद तुरंत वह सतीश के पास खाना लेकर पहुँचती है। सतीश जो था वह खाने को खा रहा होता है। जो रेखा थी वहीं के पास में ही कामकाज को कर रही होती है। जो सतीश था वह कहता है कि आप जो है यहीं पर बैठकर मेरे सामने रहो, मुझे जो है वह कोई सामने रहता है तो खाना खाने में मज़ा ही कुछ और आता है। जो रेखा थी इस बात को सुनती है वह मुस्कुराती है और वहीं पर वह बैठ जाती है। सतीश जो था वह खाना खाते हुए रेखा को ध्यान से देखता हुआ जा रहा होता है। जो सतीश था वह पूछता है कि आपके पति जो हैं श्याम मोहन, वह गांव में कभी कभार आते हैं, क्या वो आपको कभी अपने पति की याद नहीं आती। जो रेखा थी वह कहती है कि घर के जो खर्च हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैं, वह अगर अकेले यहाँ पर रहकर कमाएंगे तो उनका घर जो है वह नहीं चल पाएगा। उनके दोनों बेटे के पढ़ाई के खर्चे जो है वह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस बात को सुनकर जो सतीश था वह हामी भरता है और कहता है
कि आपके पति जो है वह कितने दिनों पर आते होंगे। जो रेखा थी वह मायूस होकर कहती है कि साल में 1-2 बार आ जाएँ तो वह बहुत बड़ा बात है। ऐसे तो वह कभी-कभी 2-2 साल पे भी गाँव पर आया करते हैं। जो सतीश था वह इस बात को सुनता है तो वह कहता है कि आप कैसे रह जाती हैं अकेली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सतीश था वह खाना-पीना खाता है और वहाँ से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद जो रेखा थी वह कहती है कि वह अपने घर जा रही है। जो सतीश था वह तुरंत अपने बेडरूम से बाहर निकलता है और बरामदे में पहुँचता है। जो रेखा थी वह अपने घर जाने के लिए दरवाजे पर पहुँचती है, तो सतीश जो था वह कहता है कि आप जो है यहीं पर आज रात रह जाओ। जो मैं जो हूँ वह अकेला रहूँगा तो मुझे मन नहीं लगेगा और मुझे घर में अकेला डर लगता है। जो रेखा थी इस बात को सुनती है, वह कहती है कि ठीक है, मैं आज रात यहीं पर रह जाती हूँ। इतना सुनने के बाद जो सतीश था वह मुस्कुराता है और रेखा के हाथों को पकड़ता है और बरामदे में बैठकर वह दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच में जो सतीश था वह कहता कि उसे नींद आ रही है, क्यों ना वह उसके साथ वहीं पर बगल में ही सो जाए, क्योंकि वह अकेला सोएगा तो उसे काफ़ी डर लगेगा। जो रेखा थी वह हामी भर देती है। कमरे में दोनों पहुँचते हैं। सतीश जो था वह बेड पर सोता है और अपनी जेब से अपने मोबाइल को निकालता है और रेखा को कहता है कि आप क्या एक मूवी देखोगे? जो आज मूवी जो है वह बहुत ही ज़बरदस्त मूवी मैंने लाई है। इस बात को सुनते ही जो रेखा थी वह कहती है कि वह मूवी नहीं देखती। जो सतीश था वह कहता है कि मूवी जो है वह बहुत ही अच्छा है, अगर आप ये मूवी देख लोगी तो आपका जो मन है वह खुश हो जाएगा। इस बात को सुनते ही जो रेखा थी वह कहती है ठीक है, आप चालू करो, मैं आपके बगल में ही बैठकर सारी मूवी को देख लूँगी। जो सतीश था वह कहता है कि नहीं, तो आप यहीं पर मेरे बगल में ही आप लेट जाओ, दोनों जो है वह आराम से मूवी को देखेंगे। जो रेखा थी इस बात को सुनती है और वह सतीश के बगल में ही सो जाती है और वह दोनों एक दूसरे के साथ सोकर मूवी को देखना शुरू कर देते हैं। करीब 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद जो सतीश था वह अचानक से मूवी को चेंज करता है और अंग्रेजी फ़िल्म को लगा देता है। जो रेखा थी वह पहले तो कुछ नहीं समझती, लेकिन जैसे-जैसे उसमें दृश्य दिखाए जा रहे होते हैं, जो रेखा थी वह कहती है कि ये मूवी तुम कैसे लगा दी हो? जो सतीश था वह कहता है कि आप ये मूवी तो देखो, आप जो है वह इस मूवी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी। जो रेखा थी वह चुपचाप से सतीश की बातों को मान लेती है और दोनों उस मूवी को देखते जा रहे होते हैं। जो सतीश था वह अपने पैरों को रेखा के पैरों में टकराना शुरू कर देता है, जिससे रेखा जो थी वह सतीश की तरफ देखना शुरू कर देती है। दोनों की आँखें मिलती है और वह दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करना, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे होते हैं। जो रेखा थी वह घर के काम-काज को करने में लग जाती है। सतीश जो था वह सुबह के 8 बजे उठता है, तो देखता है कि रेखा जो है वह घर के काम-काज को कर रही है। सतीश जो था वह बेहद ही मायूस चेहरा बनाकर वह रेखा के पास पहुँचता है और कहता है कि जो रात में हुआ वह किसी से न कहे, उससे गलती हो गई। जो रेखा थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे बातें जो है वह किसी से नहीं कहूँगी। वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सतीश की मोबाइल की जो घंटी थी वह बजना शुरू हो जाती है। सतीश जो था वह मोबाइल को देखता है तो उसके पिता प्रधान का कॉल आया हुआ था। वह तुरंत कॉल को रिसीव करता है तो उसके पिता प्रधान जो थे वह कहते हैं कि आज रात वह भी नहीं आ पाएँगे। जो रेखा को कह दो कि वह घर में ही रह जाए। जो सतीश था वह कहता है कि आप क्यों नहीं आओगे? तो सतीश के पिता प्रधान जो थे वह कहते हैं कि नहीं, जो उसके दोस्त हैं उन्होंने कहा कि आज जो रात है वह पार्टी वह सभी हम लोग मनाने वाले हैं, इसलिए हम लोग जो है वह आज यहीं पर रह जाएँगे। इतना सुनकर सतीश जो था वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो रेखा आंटी है वह यहीं पर रह जाएगी। इतना सुनते ही जो सतीश था वह फ़ोन को रख देता है। फ़ोन को रखते ही सतीश जो था वह रेखा के पास पहुँचता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या आज रात भी हम लोग जो है वह एन्जॉय करेंगे। जो रेखा थी वह कहती है कि आज जो है वह प्रधान जी आ जाएँगे तो मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी। जो सतीश था वह कहता कि उनके ही पिता का कॉल था, वो आज रात भी घर पर नहीं आने वाले हैं। जो रेखा थी वह इस बात को सुनती है तो वह मुस्कुराती है और कहती है फिर से देखेंगे, अगर मूड हुआ तो हम लोग जो है वह फिर से मौज-मस्ती कर लेंगे। जो सतीश था इतना सुनते ही वह वहाँ से निकलता है और वह अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के लिए चला जाता है। करीब शाम के 4 बज रहे होते हैं। जो सतीश था वह घर पर पहुँचता है और आने के बाद वह तुरंत
रेखा के अपने आंटी के हाथों को पकड़ता है और वह अपने कमरे में लेकर चला जाता है। जो रेखा थी वह कहती है कि अभी शाम का समय है, वह ये सब चीज़ ना करे। जो लेकिन सतीश जो था वह कहता है कि उसे प्यार आ रहा है, उसे प्यार करना चाहता है। इतना कहते हुए जो सतीश था वह रेखा से प्यार करना शुरू कर देता है। दोनों जो थे वह एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करना, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद जो सतीश था वह कहता है उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, खाना कुछ बना दे। जो रेखा थी वह उठती है और किचन में खाने बनाने के लिए चली जाती है। करीब 1 डेढ़ घंटे बीत जाते हैं, दोनों जो थे वह एक दूसरे से बात करते हुए खाना-पीना खाते हैं। फिर से रात के करीब 10 बजने पर जो सतीश था वह अपने मोबाइल में फिर से अंग्रेजी फ़िल्मों को लगाता है और वो दोनों देखना शुरू कर देते हैं और फिर से वह दोनों एक दूसरे के साथ मौज-मस्ती करना शुरू कर देते हैं। वह रात बीती है, सुबह के करीब 6 बज रहे होते हैं। रेखा और सतीश से अभी सो ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे की जो घंटी थी वह बजना शुरू हो जाती है। घंटी की आवाज़ को सुनकर रेखा की आंखें खुलती है तो वह तुरंत उठकर दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि प्रधान और उसकी पत्नी आए हुए हैं। जो प्रधान थे वह कहते हैं कि सतीश जो है वह उसे ज़्यादा तंग तो नहीं किया। जो रेखा थी वह मुस्कुराती है और वह कहती है कि पर वह ऐसा कुछ भी नहीं किए जिससे वह तंग हो जाए। वह खाना फिक्री ना खाए और वह अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। जो प्रधान थे वह अपने काम-काज को करना शुरू कर देते हैं। जो सतीश की माँ थी वह सतीश के कमरे में पहुँचती है और कहती है, बेटा सतीश उठ जाओ, जो सुबह के काफ़ी दिन निकल चुका है। सतीश जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है वह उठकर बैठ जाता है और कहता है कि माँ तुम कब आई? जो सतीश की माँ थी वह कहती है वह कब का आ चुकी है, जो काफ़ी दिन निकल चुका है, वह से पढ़ाई करने जाना है या नहीं, जो वह तैयार हो जाए। सतीश जो था वह उठता है और बारांडे में पहुँचता है तो देखता है जो रेखा जो है वह किचन में खाने को बना रही है और उसकी तरफ देख रही है। जो सतीश था वह मुस्कुराते हुए बाथरूम में जाता है, नहा धोकर तैयार होता है और वह अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। जो रेखा थी वह प्रधान के घर पर काम-काज को कर कर वह अपने घर को चली जाती है। जो सतीश था वह अपने स्कूल से लौट रहा होता है। रास्ते में ही रेखा का घर पड़ रहा होता है, वह रेखा के घर चला जाता है। जो रेखा थी वह अपने घर में अपने खाने को बना रही होती है। जैसे ही सतीश को रेखा देखती है वह मुस्कुराती है और कहती है तुम यहाँ भी चले आए। जो सतीश था वह कहता है कि आपकी जो याद है वह मुझे जा नहीं रही है, आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे प्यार करने का मन कर रहा था। इस बात को सुनते ही जो रेखा थी वह मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, आप शुरू हो जाओ। जो दोनों थे वह एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तब तक जो खाना बन रहा होता है वह काफ़ी धुआं निकलने लगता है। इस कारण से जो रेखा थी वह जल्दबाजी में उठती है और उस आग को बुताती है और वह तुरंत फिर से सतीश से प्यार करना शुरू कर देती है। और ये जो सिलसिला था हर दिन का हो चुका था। सतीश अपने स्कूल से आने वक्त रेखा के घर पर चला जाया करता या फिर जो रेखा थी वह सतीश के घर पर जब प्रधान जी घर पर नहीं हुआ करते, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते और ऐसे ही करीब 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बीत जाने के दौरान जो रेखा का पति श्याम मोहन था वह घर पर पहुंचता है। जो उसकी पत्नी रेखा थी वह घर में अपने पति के साथ रात के 2 बजे सोई हुई थी। तभी अचानक से रेखा जो थी वह उल्टी करना शुरू कर देती है। रेखा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह उल्टियाँ क्यों कर रही है। जो रेखा का पति श्याम मोहन था वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। उल्टियाँ जो थी वह बार-बार होती जा रही होती है। जो श्याम मोहन था वह कहता है कि हमें जो है वह तुरंत किसी मेडिकल हॉल पर पहुँचना चाहिए। वह तुरंत अपनी पत्नी को एक मेडिकल हॉल पर ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वह जैसे ही रेखा की जाँच करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वह तुरंत श्याम मोहन को बताते हैं कि उनकी पत्नी जो है वह 4 महीने की गर्भवती है। इस बात को सुनते ही जो श्याम मोहन था वह कुछ समझ नहीं पाता है। उनके पैरों तले की ज़मीन जो थी वह खिसक जाती है। उसे लग रहा होता है कि 4 महीने जो उसके पत्नी के हो चुके हैं, जो वह तो 4 महीने पहले घर पर कभी आया नहीं, करीब साल भर हो चुके हैं उसके घर पर आए हुए। श्याम मोहन थे वह समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी जो है वह पीठ पीछे वह कुछ न कुछ कर रही है, किसी के साथ वह प्रेम प्रसंग में जुटी हुई है। इस बात को सोचकर जो श्याम मोहन थे वह तुरंत अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ते हैं और वह अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। जो श्याम मोहन थे अपनी पत्नी को घर पर ले जाने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि तुम जो है वह किसी प्रेम प्रसंग में जुटी हुई है और तुम्हारे पेट में जो है वह किसका है।
जो रेखा थी वह पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही होती है। जो श्याम मोहन थे वह कहते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं जो हूँ यह बात जो है वह सारे मोहल्ले को बता दूंगी या तुम्हारे मायके में भी कॉल कर दूंगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। इस बात को सुनते ही जो रेखा थी वह रोना शुरू कर देती है और कहती है कि उससे गलती हो गई। एक रात के जब वह प्रधान के यहाँ रुका हुआ था तो वह प्रधान का बेटा सतीश के पास सो गया और वहीं पर जो सतीश था वह अंग्रेजी फिल्म को लगा दिया और जिसे देखकर वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वह सतीश के साथ संबंध बनाने लगी। और तब से ये सिलसिला जो था वह हर दिन का हो चुका था, जिस कारण से उसके पेट में जो है वह उसका बेटा है। इस बात को सुनते ही जो श्याम मोहन थे वह कुछ समझ नहीं पाते, वह अपने सर पर हाथ को रखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया, मुझे जो है वह तुमने धोखा दिया है। जो रेखा थी वह अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगती है कि उससे गलती हुई, उसे माफ़ कर दे। जो श्याम मोहन था वह कहता है कि ये जो है ये किसी और का है, मैं इसे अपने नाम नहीं दे सकता, लेकिन एक शर्त है, अगर मैं तुम चाहती हो कि इस बच्चे का मैं नाम दूँ तो तुम्हें जो है एक काम करना पड़ेगा। जो रेखा थी वह कहती है कि आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। जो श्याम मोहन था वह रेखा के कानों में कुछ कहता है, जो रेखा थी वह हामी भर देती है। अगले दिन शाम के 4 बज रहे होते हैं। जो रेखा थी वह अपने दरवाजे पर खड़ी होती है। जो सतीश होता है वह अपने स्कूल से लौट रहा होता है। जो रेखा थी वह सतीश को आवाज़ लगाती है। सतीश जो था वह रेखा के पास पहुंचता है। जो रेखा थी वह कहती है कि आज रात जो है वह हम लोग यहीं के पास के जो खाड़ी पर को जंगल है उसमें हम दोनों मिलेंगे। तुम्हारी याद काफ़ी आ रही है और तुम्हारे साथ मुझे मौज मस्ती करने का दिल कर रहा है। इस बात को सुनकर जो सतीश था वह कहता है कि तुम्हारा पति जो श्याम मोहन है वो तो आया हुआ है। इस बात को सुनकर जो रेखा थी वह कहती है कि उसे मालूम नहीं चलेगा, हम लोग जो है वह कुछ पल के लिए मिलेंगे फिर अलग हो जाएंगे। इस बात को सुनते ही जो सतीश था वह तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है, कितने बजे मुझे आने होंगे। जो रेखा थी वह कहती है कि रात के जब 8 बजेंगे तो वह वहाँ पर खाड़ी के बगल में वह इंतजार करेगी। इस बात को सुनकर जो सतीश था वह वहाँ से मुस्कुराते हुए वह खुश होकर वहाँ से चला जाता है। जो रात के 8 बजते हैं, जो रेखा थी वह खाड़ी के जंगलों में वहाँ पर बैठकर सतीश का इंतजार कर रही होती है। जो श्याम मोहन था वह इधर जंगलों में छिपकर वह भी देख रहा होता है कि सतीश जो है वह कब आएगा। करीब 8:30 बजने के बाद जो सतीश था वह वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद वह सीधे रेखा के पास पहुँचता है और दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातचीत अभी कर ही रहे होते हैं। तभी श्याम मोहन जो था वह पीछे से वहीं पे से एक मोटे डंडे को निकालता है और वह सतीश के सर पर दे मारता है, जिससे सतीश जो था वह वहीं पर गिरता है और जो रेखा थी वह अपने दुपट्टे को निकालती है और उसके गले में लपेटकर रेखा और श्याम मोहन दोनों घिसना शुरू कर देते हैं। इसके कारण वह सतीश जो था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। श्याम मोहन और रेखा देखते हैं कि सतीश जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है, तो वह दोनों तुरंत वहाँ से निकलते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं। अगले दिन शाम के 4 बजते हैं, लेकिन सतीश जो था वह जब घर पर नहीं पहुँचता है तो जो प्रधान होते हैं वह पास के थाने में जाते हैं, अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस जो थी वह सतीश की तलाश करना शुरू कर देती है। तलाश करते हुए खाड़ी के जंगलों में जब वह पहुँचती है तो देखती है कि सतीश जो है वह जंगलों में वहीं पर गिरा हुआ है और वहीं पर कुछ पर दूरी पर उसका जो मोबाइल जो है वह गिरा हुआ है। पुलिस जो थी वह तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और सतीश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस सतीश के मोबाइल को लेती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, तो उसमें लॉक लगा हुआ था। जो प्रधान थे वह कहते कि मुझे जो है वह लॉक पता है कि कितना लॉक मेरा बेटा जो है वह लगा कर रखता था। प्रधान उस मोबाइल का लॉक खोलते हैं। जो पुलिस थी उस मोबाइल में सारे वीडियोस फोटोज़ को देखना शुरू कर देती है, तो कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं और ऐसे फोटोज़ आते हैं, जिसके कारण पुलिस जो थी वह तुरंत वहाँ से निकलती है और रेखा के घर पर पहुँचती है और रेखा को गिरफ्तार कर थाने में ले जाकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जो रेखा थी वह पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही थी, वह दूर फंदियाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वह फोटो और वीडियो जब पुलिस दिखाती है तो रेखा जो थी वह सारी बातों को कबूलना शुरू कर देती है और कहती है कि उसके पति श्याम मोहन को सारी बातों को मालूम चल चुका था, इस कारण से वह दोनों मिलकर प्लानिंग की और सतीश को इस दुनिया से अलविदा कर दिए। पुलिस जैसे ही रेखा की पूरी बात को सुनती है वह तुरंत श्याम मोहन को गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल की सलाखों के पीछे कर देती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सतीश की गलती थी कि वह अपने से
दुगने उम्र की महिला को वह अंग्रेजी फिल्म को दिखाकर उसके साथ वह संबंध बनाया, या फिर रेखा की गलती थी कि जब सती से मूवी को चालू किया उस वक्त उसे गुस्सा करना चाहिए था, या फिर श्याम मोहन की गलती थी कि जब इन सारी बातों को वह जान चुका था तो उसे थाने जाने चाहिए था। आपको किसी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।